बोले गायत्री माता की ये यज्ञ दर्शन जीवन दर्शन जब आचरण व्यवहार में उतरने लगे तो गायत्री साधना से सिद्धि का आधार बन जाता है। यज्ञ दर्शन में अभी तक आप पवित्रीकरण आचमन के भावों को समझ चुके हैं। आज हम शिखा बंधन पर चर्चा करेंगे। दैनिक संध्योपासना में या यज्ञ के प्रारंभ में संध्या षटकर्म में यह तीसरा कृत्य है शिखा बंधन का। इसको शिखा बंधन भी कह सकते हैं, शिखा वंदन भी कह सकते हैं। ये शिखा बंधन के पीछे कुछ विशेष कारण है जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। क्रिया तो हम एक क्षण में संपन्न कर लेते हैं, लेकिन यदि हम साधना से सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो इन सूत्रों के भावों को हमें मनन चिंतन करते हुए हृदयंगम करना चाहिए, पुनः पुनः सोचना चाहिए और जीवन में आचरण में व्यवहार में उतारना चाहिए। सबसे पहले तो शिखा माँ गायत्री का प्रतीक है और हम अपने मस्तिष्क के सर्वोच्च भाग पर उन्हें स्थापित करते हैं। शिखा को शिखा के रूप में माँ आदिशक्ति गायत्री को, अर्थात हम उनके वाहन हंस बन जाते हैं। और हंस के विषय में यह प्रसिद्ध है कि उसमें नीर क्षीर विवेक होता है कि यदि उसमें दूध और पानी मिलाकर दे दिया जाए तो दूध पी जाएगा और पानी को छोड़ देगा। इतना सूक्ष्म उसके अंदर में विवेक होता है। वास्तव में राजहंस में ऐसा गुण नहीं होता है। यह प्रयुक्त किया गया है, यह शब्द जो है वह उच्च कोटि के विवेकवान साधकों के लिए, जिनके अंदर वह सूक्ष्म विवेक दृष्टि होती है कि वह गहराई से किसी बात को, किसी चीज को जो है वो परख सकते हैं सूक्ष्म रूप से। तो शिखा बंधन के पीछे भाव यह है कि हम अपने मस्तिष्क के सर्वोच्च भाग पर माँ आदिशक्ति को विराजमान किए हुए हैं। हम अपने अंदर उस विवेक बुद्धि को स्थान दिए हुए हैं और हमारा स्वभाव जो है वह हंस के समान निर्क्षीर विवेक वाला होना चाहिए। इसके लिए हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। दूसरा कारण है कि हमारे शरीर का सर्वोच्च भाग है मस्तिष्क और उसके ऊपर जो है यह शिखा जो है धर्म ध्वजा की भांति स्थापित होती है। हम ध्वज वंदन कर रहे हैं। इस तरीके से डिफेंस में, फौज में, सेना का मुख्यालय जहां होता है, हेडक्वार्टर जिसे बोलते हैं, वहां पर प्रतिदिन ध्वज वंदन होता है। प्रातः काल ठीक सूर्योदय के समय और सायंकाल ठीक सूर्यास्त के समय। सुबह के ध्वज वंदन को कलर होइस्टिंग कहते हैं और शाम के ध्वज को अवतरण के जब करते हैं उसे कलर लोअरिंग कहते हैं। बाघा बॉर्डर पर यही कार्यक्रम होता है जिसको आप बड़े गर्व से देखते हैं। तो हमारे मस्तिष्क रूपी किले के सर्वोच्च भाग पर शिखा के रूप में हमारे हिंदू धर्म, संस्कृति, सभ्यता की यह ध्वजा जो है, हम उसका नित्य वंदन करते हैं संध्या वंदन के समय पर। तो एक दूसरा है यह भाव। और तीसरा जो इसके पीछे बहुत बड़ी वैज्ञानिकता है कि जिस प्रकार से टीवी का एंटेना होता है, जिस तरीके से ईथर में जो है रेडियो वेव्स अदृश्य होती हैं, दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन जब हम टीवी का एंटेना लगाते हैं या हमारे मोबाइल का जो रिसेप्शन होता है वो वेव्स को कैच करता है और हम उस आवाज को सुन पाते हैं या देख पाते हैं टीवी में समाचारों को, घटनाक्रम को। ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मांडीय किरणें, ऊर्जा तरंगे, दिव्य शक्ति का चेतना प्रवाह भी ब्रह्मांड में व्याप्त है
और वो हमारे मस्तिष्क के सर्वोच्च भाग सहस्रार चक्र से ही हमारे शरीर में प्रवेश करता है। वो विचार तरंगे प्रवेश करती हैं। तो यहाँ पर जब हम शिखा बंधन करते हैं तो उसके पीछे यह भी भाव होता है कि हम साधक जो हैं वो अपने मस्तिष्क में जो है वह ब्रह्मांडी दिव्य चेतना के प्रवाह को अपने प्रवेश के लिए हम अपने आप को एक तरीके से रिसेप्टिव बना रहे हैं, रिसीवर बना रहे हैं। हम उसके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं स्वयं को कि हम जब साधना करें तो वह दिव्य चेतना प्रवाह हमारे सहस्रार चक्र से हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करता हुआ चला जाए। तो इस क्रिया में बाएं हाथ में जल लेकर के दाहिने हाथ की 2 उंगलियां जल में डुबो करके मंत्र पढ़ते हुए शिखा अगर हो तो शिखा स्थान को, शिखा को जो है वह संवारते हुए उसमें गांठ लगाई जाती है। और यदि शिखा नहीं हो तो भी शिखा स्थान जो होता है सहस्रार चक्र का, वहां पर हम अपने दाहिने हाथ की दोनों उंगलियों का स्पर्श करके जो है वह भाव के साथ में इस क्रिया को संपन्न करते हैं। और इसके पीछे जो भाव है वह गीत के माध्यम से और मंत्र को सुने। दिव्य शक्ति जो व्याप्त गगन में महामाया कल्याणी हो, दिव्य शक्ति जो व्याप्त गगन में महामाया कल्याणी हो, तुम शिखा मध्य में स्थित हो बल तेज बढ़ाने वाली हो, तुम शिखा मध्य में स्थित हो बल तेज बढ़ाने वाली हो। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। चित्त के रूप में स्थित या देवी सर्वभूतेषु चिद्रूपिणी स्थिति नमस्तस्यै 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 नमः। चित्त कहते हैं मन को। मन में जो हमारी चित्त वृत्ति है तो वह चित्त के रूप में, मन के रूप में वो महामाया दिव्य शक्ति जो है वो जो दिव्य तेज से समन्वित है वह तिष्ठ देवी शिखा मध्य, हमारे इस सहस्रार चक्र में हमारे शिखा के माध्यम से प्रवेश करें और तेजो वृद्धिम कुरुष्व में, अर्थात हमें तेजस्वी बनाएं, हमें प्रखर बनाएं, हमें मेधा बुद्धि दें, हमें विवेक दृष्टि दें। यही भाव है शिखा बंधन का। क्रिया करते हैं लेकिन इसके भावों का चिंतन जो है वो जब भी अवकाश मिले, समय मिले तो दिन में अवश्य करते रहना चाहिए। जय गायत्री माता, जय सनातन धर्म।